राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका है। राधा रानी को श्री कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी भी है। राधा नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। राधा जी के नाम के बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है। श्री राधा रानी का नाम की महिमा माना जाता है कि रा सुनते ही रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की जो राह है वह यही राधा नाम बताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 बार नाम लेकर मेरा स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं उनको क्या फल मिलता है ये मैं भी नहीं जानता। तो आइए विस्तार से जानते हैं आखिर राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत एक नगर में आए। उनके पास उस नगर का एक सेठ आया और कहने लगा कि महाराज जी, मेरा पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता, ना ही पूजा पाठ करता। मुझे उसकी फिक्र बनी रहती है कि उसका परलोक आखिर कैसे सुधरेगा। सेठ उन संत को अपने घर ले गया आमंत्रित करके। सेठ अपने पुत्र को संत से मिलवाता है। संत उसके पुत्र को बार बार राधा राधा बोलने को कहते हैं, लेकिन वह बार बार यही कहता है कि आखिर मैं क्यों बोलूं। लेकिन गलती से एक बार वह गुस्से में कहता है कि आखिर मैं राधा क्यों बोलूं। संत यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मृत्यु के पश्चात जब तुम यमलोक जाओगे, यमराज के दूत तुम्हें लेकर जाएंगे और यमराज तुमसे पूछे कि तुमने कोई पुण्य किया तो तुम कहना कि मुझे एक बार राधा नाम बोलने की महिमा बता दो। मैंने एक बार राधा नाम लिया है, उसका पुण्य मुझे दे दो। अपनी आयु भोग कर जब वह परलोक गया तो यमराज ने उससे पूछा कि तुमने कोई पुण्य किया, तो वह कहने लगा, मैंने एक बार राधा नाम लिया था, आप मुझे उसका पुण्य बता दो। यमराज को एक बार राधा नाम बोलने की महिमा पता नहीं थी, इसलिए यमराज ने पालकी मंगाई और लड़के को इंद्रदेव के पास लेकर जाने लगे। लेकिन लड़का जिद करने लगा कि मैं इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा अगर पालकी एक तरफ से आप उठाएंगे। यमराज पालकी लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें भी एक बार राधा नाम बोलने का महत्व नहीं पता था, इसलिए इंद्रदेव कहने लगे, ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। वह लड़का फिर जिद करने लगा और कहने लगा, पालकी एक ओर से यमराज और दूसरे ओर से इंद्रदेव पकड़ेंगे, तब हम ब्रह्मदेव के पास जाएंगे। इसी तरीके से ब्रह्मदेव के पास जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि एक बार राधा नाम बोलने की महिमा तो मुझे भी नहीं पता। अब पालकी एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से ब्रह्मदेव ने पकड़ लिया और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को भी एक बार राधा नाम बोलने की महिमा नहीं पता थी। भगवान शिव ने बोला कि भगवान विष्णु को पता होगा। सब पालकी लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु भी देखकर हैरान हो गए कि इस पालकी में आखिर कौन आया, जिसे स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी उठाकर लेकर चले आ रहे। सब ने जाकर भगवान विष्णु से एक बार राधा नाम बोलने की महिमा के बारे में पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, राधा नाम की महिमा यह है कि देखो, जिसकी पालकी एक तरफ से स्वयं यमराज, दूसरी ओर से इंद्रदेव, तीसरी ओर से ब्रह्मा और चौथी तरफ से भगवान शिव उठाकर लेकर आए हैं, उसे अब भगवान विष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसने एक बार राधा नाम बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इस तरह राधा नाम एक बार लेने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ऐसी महिमा है राधा रानी के नाम की। तो प्रेम से राधे राधे जरूर बोलिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो राधा रानी से जुड़े हुए और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।